आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3, मगर उसको करने के पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो किसी भी दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स भी होते हैं, उनका सम 180 होता है, मगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखना है। तो इनके हिसाब से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं वो मैं लिख के बताता हूँ। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो कॉस ए के बराबर होता है। सपोज़ जैसे 90 माइनस 42 डिग्री है तो ये कॉस 42 डिग्री के बराबर होता है। साइन 90 माइनस 42 कितना होता है? 48। मतलब कि साइन 48 डिग्री जो होता है वो कॉस 42 डिग्री के बराबर होता है। 48 और 42 दोनों करेंगे सम तो उनका सम 90 आएगा। ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। अब इसके हिसाब से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताता हूँ। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होता है वो होता है कॉस ए, फिर होता है tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉट ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कोसेक ए। ठीक है। फोर्थ होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू साइन ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू tan ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। ये जो होती हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है हमको? साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब हम इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, तो हम न्यूमरेटर को करते हैं। साइन 90 माइनस 72 डिग्री होता है। साइन 18 को क्या लिख सकते हैं? साइन 18 को साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं ना। तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कितना होता है? 18 डिग्री होता है। तो साइन 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72, ये चेंज होके क्या बन जाएगा? कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। इसी तरीके से सेकेंड करते हैं। tan 26 डिग्री है और कॉट 64 डिग्री है, उसे भी हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगाते हैं। 90 माइनस 64 डिग्री होता है और कॉट 64, ये चेंज होके क्या बन जाएगा? कॉट 64 बन जाएगा डिवाइडेड बाय कॉट 64, तो आंसर 1 आ जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, या तो कॉस को चेंज कर सकते हैं या तो साइन को चेंज कर सकते हैं। तो हम कॉस को चेंज करते हैं। तो कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42, ये चेंज होके क्या बन जाएगा? साइन 42 माइनस साइन 42, तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ वाला करते हैं। कोसेक 31 माइनस सेक 59, तो हम कोसेक को चेंज कर लेते हैं।
90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये चेंज होके सेक 59 हो जाएगा और ये आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट, हमें शो करके बताना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इनका आंसर 1 होता है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं। बाकी का वैसे का है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है cot 42 cot 67 और यहाँ पर है tan 42 tan 67। cot को हम 1/tan 42 लिख सकते हैं ना, इंटू tan 42 tan 67, ये दोनों इनसे कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 1 राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया। इसी तरीके से सेकंड वाला देखते हैं। cos 38 है, cos 52 है, माइनस sin 38 है और sin 52 है। अब हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, cos या sin दोनों में से। तो हो जाएगा cos 90 माइनस 52 और cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 और sin 52। ठीक है, अब ये चेंज होके क्या बन जाएगा, sin 52 और ये चेंज होके sin 38 बन जाएगा, माइनस sin 38 sin 52। इसको और इसको माइनस किया तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ tan 2a is equals to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अगर tan 2a जो है वो cot a माइनस 18 के बराबर है, तो हम देखते हैं कि हमको गिवन क्या है। सबसे पहले तो tan 2a गिवन है, वो किसके बराबर है, cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। हमें पता है कि tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं। इसी तरीके से cot a माइनस 18 हो जाएगा। दोनों साइड cot के टर्म्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18 हो जाएगा। यहाँ से 90 प्लस 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, ये हो जाएगा 108 इक्वल्स टू 3a और a की वैल्यू मिल जाएगी हमको 36 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ़ tan a इज इक्वल्स टू cot b, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें tan a इक्वल्स टू cot b गिवन है। ठीक, tan a इक्वल्स टू cot b को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस b लिख सकते हैं। दोनों साइड कंपेयर कर देते हैं, 90 डिग्री माइनस b, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया प्रूव, यही लेके आना था हमको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ़ sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 where 4a is an acute angle, find a। सेम क्वेश्चंस हैं, ये कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है इनमें।
तो sec 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब हम दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, sec को भी या कोसेक को भी। तो हम sec को करते हैं। sec को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। इसी तरीके से कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये 90 माइनस 4a और a माइनस 20, ठीक है। तो 20 उस साइड गया तो 90 प्लस 20 हो गया और a प्लस 4a हो गया। तो ये हो गया 110 इक्वल्स टू 5a। इससे हमें a की वैल्यू मिल गई 22। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ a and b and c are interior angles of a triangle, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी। तो हमें शो करके बताना है कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस a अपॉन 2 होता है। अब इंटीरियर एंगल्स हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल b प्लस एंगल c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस एंगल a आ जाएगी। अब हम दोनों साइड को क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल a बाय 2 आ जाएगा। हम दोनों साइड साइन ले लेते हैं, ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2। साइन 90 क्या होता है, कॉस a हो जाएगा। और साइन एंगल b प्लस एंगल c बाय 2, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हमको ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में इनको चेंज करके लाना है जिनके एंगल 0 से 45 डिग्री के अंदर ही हों। तो हम साइन को चेंज करते हैं, 90 माइनस 23 लिख सकते हैं इसको, प्लस कॉस को चेंज करके 90 माइनस 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉस 23 हो जाएगा और साइन 15 हो जाएगा। ये 23 और 15 जो हैं वो क्या है, 90 से कम है ना, लेस देन 90 है, ठीक है। तो 8.3 ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आए है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।